हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और आरडी शर्मा के रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। बच्चों, वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें क्लासीफाई करना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखिए, टू क्या है। टू आपका एक रेशनल नंबर है और रूट फाइव क्या है। रूट फाइव आपका इरेशनल नंबर है। तो जब हम लोग रेशनल नंबर में प्लस करें या माइनस करें तो क्या आता है, हमेशा इरेशनल नंबर फाइंड होता है। तो टू माइनस रूट फाइव क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, थ्री प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, थ्री प्लस रूट 23 और ये आपका हो जाएगा रूट 23 प्लस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा जाकर के, थ्री। अब थ्री क्या है, थ्री को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए, टू रूट सेवन अपॉन सेवन रूट सेवन। तो यहां पर आप ये देखिए, टू अपॉन सेवन, इसके बीच में कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लीकेशन का। ये हो जाएगा रूट सेवन अपॉन रूट सेवन। तो ये रूट सेवन से रूट सेवन कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, टू अपॉन सेवन। और टू अपॉन सेवन क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, आप देखिए यहां पर ये वन क्या है, आपका रेशनल नंबर है। रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। जब रेशनल का इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या फाइंड होता है, इरेशनल नंबर फाइंड होता है। तो वन अपॉन रूट टू क्या कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, टू मल्टीप्लीकेशन पाई, टू मल्टीप्लीकेशन पाई, टू क्या है, रेशनल है। पाई क्या है, इरेशनल है। जब रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल में करते हैं तो क्या फाइंड होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर पाई की जगह पर 22/7 दिया जाए तो 22/7 रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। और सिर्फ पाई बोला जाए तो पाई एक आपका इरेशनल नंबर होगा। तो जब रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल से करते हैं तो क्या फाइंड होता है, इरेशनल नंबर फाइंड होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहां पर हमें सिंप्लीफाई करना है प्रत्येक एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे ये क्वेश्चंस और आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखिए यहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा के और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, थ्री रूट टू प्लस सेवन रूट थ्री एंड रूट टू माइनस फाइव रूट थ्री। तो एंड की जगह पर ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा देंगे हम लोग। अब देखिए क्या करना है, ये यहां पर थ्री रूट टू है और ये यहां पर रूट टू है। तो क्या करेंगे, हम लोग इनका पेयर ले लेते हैं। ये हो गया थ्री रूट टू और इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये रूट टू हो जाएगा। अब इसके पहले कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ जाकर के ये वन रूट टू हो गए जाकर के, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये सेवन रूट थ्री है, सेवन रूट थ्री है और ये माइनस का फाइव रूट थ्री है। तो इन लोगों का पेयर बना देंगे, बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर थ्री रूट टू, वन रूट टू, सेवन रूट थ्री, फाइव रूट थ्री। तो थ्री में वन को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, फोर रूट टू। कितना हो जाएगा, फोर रूट टू। देखिए प्लस तभी होगा जब सेम रूट वाले नंबर होंगे, अगर सेम रूट वाले नंबर नहीं है तो प्लस नहीं होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहां पर देखिए, सेवन रूट थ्री माइनस फाइव रूट थ्री, तो सेवन में फाइव माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टू रूट थ्री हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आपका फोर रूट टू में टू रूट थ्री को प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये रूट टू है और ये रूट थ्री है, ये दोनों आपके अलग अलग नंबर है। इतना क्लियर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसी तरह देखिए इसमें भी पेयर बनाना है आपको, टू रूट टू और एक ये वन रूट टू है। तो सबसे पहले लिख लीजिए टू रूट टू, ठीक। अब यहां पर माइनस का रूट टू है तो आप लोग लिख लीजिए माइनस का रूट टू। यहां पर फाइव रूट थ्री है तो यहां पर आप राइट कर लीजिएगा फाइव रूट थ्री। अब इसका देखिए पेयर किससे बनेगा, ये थ्री रूट थ्री से है, एंड लगा हुआ, एंड का मतलब होता है प्लस का साइन, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका थ्री रूट थ्री हो जाएगा। अब यहां पर माइनस का सेवन रूट फाइव है, यहां पर माइनस सेवन रूट फाइव लिखेंगे और ये आपका लिखा हुआ है रूट फाइव। रूट फाइव का मतलब इसके पहले कुछ नहीं तो इसका मतलब वन रूट फाइव हो गया, ठीक है। अब आप जो भी प्लस माइनस है आप इनके पेयर के साथ में कर लीजिए। टू रूट टू, अब इसके पहले कुछ नहीं लगा, इसका मतलब वन रूट टू हो गया। टू रूट टू में वन रूट टू को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका वन रूट टू हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। फाइव और थ्री प्लस का साइन लगा, फाइव में थ्री प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका
8√3 हो जाएगा। कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस 7 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6√5। क्लियर हो गया? यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के हैं, इन्हें भी आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है 5√11। अब बाई का मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3√11। अब देखिए कैसे करना है इसमें। जो होल नंबर है जैसे 5 है और 3 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन आप 3 के साथ कर दीजिए। अब यहां पर देखिए √11 मल्टीप्लिकेशन √11, √11 और √11 कॉन्डिशन कर लीजिए तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। और √11 कॉन्डिशन करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 11 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 11 5 जा 55, कैरी 5 हो गया, 11 1 जा 11, 11 5 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर भी इसी तरह क्वेश्चन है। 6√15 और 4√3 है, तो यहां पर देखिए 6√15 मल्टीप्लिकेशन 4√3 हो गया जाकर के। ठीक है, अब होल नंबर कौन सा? 6 और 4, तो पहले 6 और 4 कॉन्डिशन कर लीजिएगा। अब यहां पर कर लीजिएगा 15 मल्टीप्लिकेशन √3 हो जाएगा। 6 4 जा 24 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, भाई स्क्वायर रूट दोनों हैं तो इनको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं? अब 15 का क्या होता है? प्राइम फैक्टर करेंगे 15 का, 3 मल्टीप्लिकेशन 5 हो जाएगा। और ये 3 था ही आपके पास, ये 3 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए यहां पर ये 3 और ये 3, ये दोनों आपका पेयर बना रहा है, तो इससे 3 बाहर निकल के आ जाएगा। ये 24 मल्टीप्लिकेशन और 3 हो जाएगा। अब 5 को तो कोई पेयर है नहीं है, तो 5 अंदर ही रहेगा आपका। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन इसमें हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन हो जाता है किंतु प्लस नहीं होता है। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 1 7, तो 72√5 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब कुछ डिवाइड के क्वेश्चन हैं, उन्हें भी ध्यान देख लीजिए कैसे करना है। ये आपका है 5√15 है ये। ठीक है, डिवाइड करना है अपॉन में लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 3√5 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए कैसे करना है इसको। 5/3, अब ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 15/5 इतना हो गया। इसका डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5/3 और ये बन जाएगा आपका √3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 12√15 और डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 4√3 हो जाएगा आपका। इतना हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब ये आपका हो जाएगा 3/1। अब देखिए ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो एक स्क्वायर रूट में राइट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 15 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 3√5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, अब देखिए इनका यूजेस है उस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पहले इसके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन को अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3 + √3 है, ये आपका 2√2 है, मतलब सेम नंबर्स नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये a + b बना रहा है और ये बना रहा है c + d बना रहा है। और बीच में साइन किस चीज का है? इन दोनों के बीच के साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट के बीच में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इन्हें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर में करेंगे, तो 3 बाहर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 + √2 हो जाएगा। कितना हो गया? अब बीच में प्लस का साइन है, प्लस ले लीजिए, √3 है, √3 ले लीजिए। अब ये कॉमन लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 + √2 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए 3 कंडीशन 2 में करिए, 3 2 जा 6 हो गया, बीच में प्लस है, प्लस बना दीजिए। 3 कंडीशन, अब देखिए मैंने बताया था ना इसके पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये आपका 3√2 हो जाएगा। कितना हो गया आपका? अब यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन बाहर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √3 हो गया। ठीक है, अब प्लस 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 हो जाएगा। अब √3 का मल्टीप्लिकेशन √2 में करेंगे तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कितना हो जाएगा? √6 हो गया। अब देखिए ये 3√2 है, ये 2√3 है और ये √6 है, तो सेम नंबर तो है ही नहीं है आपके, इसलिए प्लस नहीं होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, ये कौन सा फॉर्म बना रहा है? a + b, और ये बना रहा है आपका a - b। तो अब देखिए किसी का फॉर्मूला होता है a + b a - b, इसका यूजेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चन में, पूरे रेशनलाइज में इसका यूजेस हो रहा है। a² - का b², इसलिए इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो देखिए पहला नंबर ए ये है, बी ये है, तो ए हो गया आपका 3 का स्क्वायर, माइनस लगा लीजिए, बी का स्क्वायर कितना है आपका √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा जाकर के, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है जाकर के 3 होता है, देखिए √3 मल्टीप्लिकेशन √3 कितना हो जाएगा 3, 9 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यही आंसर हो जाएगा आपका। इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसका बना रहा है फॉर्मूला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला। अब a की वैल्यू क्या है √5 है, a की वैल्यू कितनी है √5, ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है √2 है, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2ab 2 इंटू a कितना है आपका √5 है और b कितना है आपका √2 है, तो √5 कंडीशन करिए, √5 में तो √5 जा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अब रूट के अंदर रूट कमीशन करें 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए होल नंबर ये है, एक होल नंबर ये है, ये दोनों का प्लस होगा, अब इसके साथ प्लस नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर में है, कितना हो जाएगा आपका 5 2 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 √10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, √5 माइनस √2 √5 प्लस का √2। अब देखिए ये किसके फॉर्म में बना रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला बना रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a ये हो गया और b ये हो गया, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा जाकर के ये आपका 5 होगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा जाकर के 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर। एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस, मतलब पाई को डिफाइन किया गया है रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, मतलब सर्कमफेरेंस और डायमीटर पर इसको रेशियो के फॉर्म में क्या किया गया है डिफाइन किया गया है, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, पाई जो है वो सी अपॉन डी है। देखिए पाई कैसे आया है, जब सर्कमफेरेंस में डायमीटर का डिवाइड किया गया है तो पाई आया है, और सी अपॉन डी क्या है ये आपका एक रेशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ये एक विरोध उत्पन्न कर रहा है, पाई इज इरेशनल नंबर, मतलब पाई तो एक इरेशनल नंबर होता है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, कैसे हम लोग इस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको लैंग्वेज में राइट करना है, ठीक है, जो मैं लैंग्वेज बता रहा हूं आप उसको ध्यान से देखिएगा। वी नो हम जानते हैं दैट द वैल्यू ऑफ पाई, कि पाई की जो वैल्यू होती है व्हिच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, उसका इस्तेमाल कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, आर 22/7, 22/7 होती है एंड 3.14 होती है, बट किंतु दीज वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट, मतलब ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट होती है, नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं होती है। वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1415 डैश डैश, मतलब ये पाई की वैल्यू होती है, which इज जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, इस प्रकार से पाई एक आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो अपने आप वर्ड्स में इसे बना करके राइट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ए से बी तक की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 9.3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, इतना आपने ड्रॉ कर लिया 9.3 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, मतलब बी से सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1 सेंटीमीटर अलग से ले लेनी है आपको। इतना ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए क्योंकि हमको यहां पर से सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए इसका हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहां सी पॉइंट से मतलब हाफ डिस्टेंस से ज्यादा आप इसका वो लेंगे, अब यहां से हमको एक आर्क लगा देना है, लगा दिया, इसी तरह नीचे भी आर्क लगा लीजिए, ठीक है, अब ए पॉइंट से एक आर्क लगा लीजिए, ए पॉइंट से आर्क लगा लीजिए, ये लग गया आर्क, ठीक है। अब यहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इनके बीचों बीच से निकल के जानी चाहिए सेंटर से होते हुए, ये आप डॉट डॉट करके ड्रॉ कर लीजिएगा, कितना हो गया आपका।
ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है आपका, इसे आप कोई भी नेमिंग कर लीजिए, ओ ले लीजिए आप। अब क्या करना है, इस ओ पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस ले लेनी है आपको। ओ पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस ले लेनी है। ले लिया। अब यहां से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये ड्रॉ हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो पॉइंट बी है, इससे एक आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो चाहे आप कंपास से कर लीजिए और चाहे आप प्रोट्रैक्टर से कर लीजिए बी पॉइंट से। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया आपका। यहां से अब देखिए, ये जो आपका सेमी सर्कल है, इसी लाइन पर टच होनी चाहिए, बाहर नहीं जाना है आपको, बाहर नहीं ड्रॉ करनी है, इसी सेमी सर्कल पर ही होना चाहिए। ये हो गया, क्लियर हो गया इतना। इसका भी नेम दे दीजिए आप, इसका आप नेम ले लीजिए, डी पॉइंट ले लीजिए। इतना हो गया आपका। तो ये जो बी से डी तक की डिस्टेंस हो गई, ये आपकी हो गई जाकर के √9.3 हो गई जाकर के। इतना हो गया आपका। अब इसे ओ से डी तक आप ज्वाइन कर दीजिए। ओ से डी तक का डिस्टेंस आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। हो गया इतना। आप देखिए ध्यान से, ये जो आपका बी से डी तक का डिस्टेंस है, इतना आपको ले लेना है। बी से डी तक का डिस्टेंस ले लीजिएगा। ले लिया। अब यहां से एक आर्क लगा लीजिए ऐसे करके। ठीक है। ये बी से और ये जो पॉइंट आप लीजिएगा, ये इतना आपका √9.3 हो जाएगा। तो ये जो लाइन थी, आप इसे और एक्सपेंड कर लीजिए, बढ़ा लीजिए आगे की तरफ। ये लाइन बन आपकी हो गई। इसे आप पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ई। इसका पॉइंट ले लीजिए आप ई। तो बी से जो ई तक का डिस्टेंस है, वो हो जाएगा आपका √9.3। ये आपका इतना हो गया। क्लियर हो गया इतना। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका √9.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, यहां पर हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या करना है। ये आपका क्वेश्चन है 1/√7। तो 1/√7 राइट करेंगे। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो इसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो भी आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो यहां पर √7 को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा जाकर के, √7 बन जा √7, और √7 का एडिशन √7 में करेंगे, कितना आ जाएगा जाकर के 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 1/√7 माइनस का √6। अब यहां पर देखिए दो नंबर है, अब बीच में माइनस का साइन लगा है, तो कोई बात नहीं, ये जो साइन है माइनस का, इसका अपोजिट साइन लेकर के आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, √7 प्लस का √6 हो जाएगा, अपॉन √7 प्लस का √6 हो जाएगा। अब 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा, तो √7 अपॉन √6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बना रहा है आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी, कितना किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपका √7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना होगा जाकर के 7 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के, √7 प्लस √6 अपॉन 7, 6 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखिए, 1/√5 प्लस √3। तो यहां पर 1/√5 प्लस का √2। अब यहां पर देखिए प्लस का साइन है, जब यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का साइन ले लेंगे, तो √5 माइनस √2, और ये हो जाएगा √5 माइनस का √2 हो जाएगा। 1 कंडीशन करेंगे न्यूमरेटर में तो कितना हो जाएगा जाकर के, √5 माइनस का √2। अब देखिए यहां पर भी a प्लस बी, a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कितना हो गया जाकर के, √5 माइनस का √2 अपॉन √5 का स्क्वायर कितना होगा जाकर के 5 हो गया। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो गया। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस का √2 अपॉन 5 में 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, 1/√7 माइनस का 2। देखिए यहां पर माइनस का साइन है, तो यहां पर आपको लेके चलना पड़ेगा रेशनलाइज करने में, √7 प्लस का
2 अपॉन रूट 7 प्लस का 2। इसका कंडीशन 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 7 प्लस का 2, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा जा करके ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी किसका है 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका रूट 7 प्लस का 2, और रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा जा करके 7 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 2 का स्क्वायर है, रूट 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका रूट 7 प्लस का रूट 2 और 7 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आर डी शर्मा के क्वेश्चन ले लेता हूं, इस ये क्वेश्चन आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 4 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7। देखिए अभी तक 1 के फॉर्म में आप कर रहे थे क्वेश्चन, अब यहां पर कुछ नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। तो 4 अपॉन कितना लिखा हुआ है यहाँ पर रूट 11 माइनस का रूट 7 है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे जब तो ये हो जाएगा रूट 11 प्लस का रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस का रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 होगा ये दोनों नंबर में एडिशन होगा, तो चाहे तो आप 4 ब्रैकेट में बना लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए रूट 11 प्लस का रूट का 7 हो जाएगा। a माइनस बी, ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा जा करके ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा जा करके। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा जा करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 4 रूट 11 प्लस का 4 कंडीशन इसमें करेंगे 4 1 जा 4 रूट 7 अपॉन 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 हो जाएगा। 11 में 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका 4 हो गया। कितना क्लियर हो गया। अब यहां से 4 आप कॉमन लेकर के इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 रूट 11 प्लस का रूट 7 अपॉन ये 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए और ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस का रूट 3। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करिए रूट 2 माइनस का रूट 3। ठीक है, अपोजिट साइन लेकर चलेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका रूट 2 माइनस का रूट 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन रूट का रूट में करेंगे, इसका रूट का रूट में करेंगे, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा जा करके 12 हो जाएगा जा करके, माइनस 6 कंडीशन 3 में करेंगे कितना हो जाएगा जा करके 6 3 जा 18 हो जाएगा। a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा जा करके, तो ये हो जाएगा आपका रूट 12 माइनस का रूट 18 अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो इसका 3 बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ पर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका जो माइनस 1 है इसको आप ऊपर ले लीजिएगा, ऊपर ही रखना पड़ता है, नीचे नहीं रखना है आपको, तो ये यहाँ पर ले लेंगे माइनस, तो ये माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और यहां पर हो जाएगा आपका 3 रूट 2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, 2 रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो यहां पर इसको भी रेशनलाइज करेंगे, तो 2 रूट 3 अपॉन 2 माइनस का रूट 3 मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2 प्लस का रूट 3 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का रूट 3। ठीक है, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना रहा है। ठीक है, तो आप चाहे इसके कर लीजिए चाहे मल्टीप्लिकेशन एक नंबर में कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूं। देखिए 2 कंडीशन 2 में किया तो कितना आ गया 4 आ गया, 2 कंडीशन रूट 3 में किया तो कितना हो जाएगा जा करके 2 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 कंडीशन 2 में करो तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा आपका, रूट 3 कंडीशन रूट 3 में करो तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा जा करके ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा जा करके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कितना हो जाएगा जा करके 4 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जा करके 3 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे नीचे, अब इस देखो इसका इसमें प्लस तो हो नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 और ये हो जाएगा आपका 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, फोर्थ नंबर 6 माइनस 4 रूट 2, यहां पर लिखा हुआ है 6 माइनस का 4 रूट 2 अपॉन 6 प्लस का 4 रूट 2। आप देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 6 माइनस का 4 रूट 2 यहां पर ले लेंगे 6 माइनस का
4√2 हो जाएगा जा करके। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 6 6 जा 36 हो जाएगा। इसमें कर लीजिए प्लस माइनस, माइनस 6 4 जा 24√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए, माइनस 6 4 जा 24√2 हो जाएगा आपका। माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 हो जाएगा आपका। अपॉन ए स्क्वायर मतलब 6 6 जा 36, ये 36 हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा जाकर के। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस का इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जाकर के 6 2 8, और ये कितना हो जाएगा 3 3 6। अब देखिए सेम रूट वाले हैं, ये भी माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन रखते हैं माइनस का, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 2 2 4, और ये हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा जाकर के। 36 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा जाकर के 4 आ जाएगा, ठीक है इतना। अब 4 कॉमन लेकर के इनको आप कट कर सकते हैं, कट कर से बिल्कुल कट हो जाएगा आपका। देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो 17 माइनस 12√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। इसका फिफ्थ पार्ट देख लीजिए आप, √3 माइनस √2, √3 प्लस का √2, तो यहां पर देख लीजिए √3 माइनस का √2 हो जाएगा जाकर के अपॉन √3 प्लस का √2 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो √3 माइनस का √2 लेंगे और यहां पर ले लेंगे √3 माइनस का √2 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके फॉर्म में चाहे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। √3 का √3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। इसमें कर देंगे प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और √2 कितना हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा जाकर के ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा जाकर के। अब देखिए 3 में 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा जाकर के 5 हो जाएगा। 1√6 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रखेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट देखिए, 3√5 प्लस √3, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3√5 प्लस का √3 हो जाएगा आपका, ये आपका √5 माइनस का √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए ध्यान से, √5 प्लस का √3 ले लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका √5 प्लस का √3 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अब देखिए 3 1 जा 3 और 5 हो गया, 5 3 जा 15, तो पहला नंबर आपका 15 हो गया। अब √3 का इसमें कर लीजिए, 3 हो गया आपका प्लस का 3, 5 3 जा 15 हो जाएगा जाकर के। अब √3 का 5 में करिए कितना हो जाएगा जाकर के 3 5 जा 15 हो जाएगा, और √3 का √3 में करेंगे कितना आ जाएगा जाकर के ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए 15 में 3 को प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा जाकर के 18 हो जाएगा जाकर के। अब देखिए 3√15 1√15 कितना हो जाएगा जाकर के 4√15 हो जाएगा जाकर के। अब यहाँ पर 5 में 3 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी डिवाइड कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, आंसर कितना हो जाएगा जाकर के 9 प्लस 2√15। ये इतने क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको कवर करवा दिए ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।